बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं फ़ॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई पेड पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जॉब्स तो वहाँ पे फुल टाइम जॉब करने वाले लोग बाद में पार्ट टाइम भी करते हैं, लेकिन हम स्पेशली जो फोकस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा मूव होना चाहते हैं या मूव हो चुके हैं वो बेसिकली वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब सर्च करते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे इजीली मिल जाती है, लेकिन अगर आपको हाई पेड पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए तो आपको आज की वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए कनाडा में आपको सिर्फ 20 घंटे मिलते हैं। 20 आवर्स आर अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कंपनीज को भी इस काम के लिए बाउंड किया होता है और आपको भी इस चीज़ की परमिशन होती है कि आपने सिर्फ 20 आवर्स ही काम करना है। इसमें ये लिमिट नहीं है कि आप पूरे वीक के 5 दिन काम करें और 4 आवर्स काम करें। आप चाहे तो 3 दिन भी काम कर सकते हैं, 2 दिन भी काम कर सकते हैं और अपने 20 घंटे 2 या 3 दिन में पूरे कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आप लगातार पूरे 5 या 6 दिन ही काम करें। बेसिकली कनाडा में 60% जो पार्ट टाइम जॉब्स है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ 40% जॉब्स हैं वो लोग करते हैं जो सुबह के टाइम फुल 8 घंटे काम करते हैं और बाद में 4 या 5 घंटे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अगर हम बात करें कनाडा में किस तरह की पार्ट टाइम जॉब मिलती हैं तो उसकी 2 कैटेगरी हैं। एक तो है लाइसेंस्ड पार्ट टाइम जॉब्स और दूसरी है विदाउट लाइसेंस। लाइसेंस पार्ट टाइम जॉब्स हमने आज 3 जॉब्स ऐसी शॉर्टलिस्ट की हैं जिसमें आप मैक्सिमम $30 पर आवर कमा सकते हैं। सबसे पहले आती है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कनाडा में एक ऐसी जॉब है जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। इसका लाइसेंस की कॉस्ट ऑलमोस्ट $400 होती है, जो कि आपको इजीली कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करवा देता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है, बाद में एग्जाम देके आप अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप जब पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो किसी भी कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आप किसी भी स्टोर में एज ए सिक्योरिटी जब जॉब करते हैं तो उसमें आपको या तो 8 से 10 घंटे बैठना पड़ता है या तो आपको पूरे स्टोर में चक्कर लगाना पड़ता है ताकि आप देख सकें कोई भी कस्टमर कुछ चोरी तो नहीं कर रहा, कंपनी को नुकसान दे रही है। आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, या तो आपको CCTV कैमरास ऑपरेट करने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है, या फिर आपको एक पेट्रोलिंग के लिए एक गाड़ी दे दी जाती है जिसके ऊपर आप एक नाइट शिफ्ट में पूरा एरिया देते हैं, आपको वो अपने कवर करना होता है। हर चीज़ को देखना होता है जो कि आपको कंपनी असाइन करती है। इसमें आपको ज़्यादातर जो फ्री बैठना पड़ता है या फ्री घूमना पड़ता है। इसमें बाकी जॉब्स की तरह आपको स्ट्रगल कुछ नहीं करनी पड़ती। सिक्योरिटी गार्ड की उसकी जो सैलरी है वो $17 to $28 तक जाती है। आज की दूसरी जो लाइसेंस जॉब है वो है इंश्योरेंस एडवाइजर। मैं समझता हूँ ये कनाडा की हाईएस्ट पेड जॉब है। अगर आप में ये स्किल्स हैं कि आप किसी को इंश्योरेंस एडवाइस कर सकते हैं और आप उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप कनाडा में सबसे ज्यादा अर्निंग करेंगे। इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है वो अगर हफ्ते में 2 दिन भी अच्छी तरह से काम करे, पूरा हफ्ता जो लोग काम करते हैं उनसे ज्यादा अर्न कर सकता है। इंश्योरेंस एडवाइजर के पास ये लिमिट नहीं होती कि वो ऑफिस वर्क के काम करे, वो कहीं भी काम कर सकता है। बेसिकली उसने इंश्योरेंस के लिए कस्टमर फाइंड करने होते हैं कि वो इनको एडवाइस करे कि आप इंश्योरेंस करवा लें। उसमें डिफरेंट इंश्योरेंस आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस, उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस और इस तरह उनके बच्चों की इंश्योरेंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वो कहीं भी किसी को भी उसको इंश्योरेंस एडवाइस कर सकता है जिसके ऊपर उसको हाईएस्ट अर्निंग मिलती है। इंश्योरेंस एडवाइजर का जो लाइसेंस है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $150 है और उसकी सैलरी रेंज जो है वो $25 to $35 तक जाती है एक एक्सपर्ट इंश्योरेंस एडवाइजर। अगर आप न्यू जा रहे हैं वहाँ पे तो आपके $17 to $25 इजीली इंश्योरेंस एडवाइजर से कमा सकते हैं और इसके लिए आपको टाइम की भी इतनी लिमिट नहीं होती। उसके बाद आता है फोर्क लिफ्ट यानी कि क्रेन लिफ्ट ऑपरेटर। ये भी पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको भी लाइसेंस चाहिए होता है या आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट $230 और इसकी भी सैलरी रेंज है वो $17 to $25 है। और ये आपको पता होगा कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं जैसा कि बेस्ट बॉय, वॉलमार्ट और कॉस्को वगैरह, इनके अंदर आप लिफ्ट ऑपरेटर जो उनके वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे स्टॉक को लिफ्ट करना होता है और जो उनके वहाँ पे रैक्स बने होते हैं उनमें कभी उतारना होता है, कभी ऊपर रखना होता है। तो ये इतनी आसान जॉब नहीं है, इसमें आपको बहुत महारत चाहिए होती है। इसलिए जो आप लाइसेंस लेते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाती है जिसके बाद ये जॉब आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी जॉब्स की जिसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता। उसमें सबसे पहले आ जाती हैं वो जॉब्स जिनमें हल्की फुल्की से आपके पास स्किल होती है या आप एज अ पार्ट टाइम अपनी कंट्री में इंडिया पाकिस्तान में काम कर रहे
रहे होते हैं या फिर वो काम जो आपकी फैमिली का होता है, जैसा कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके फोरफादर वो काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर बार्बर आ जाता है, बुचर्स आ जाता है, कार मैकेनिक आ जाता है। मतलब इस तरह की जॉब्स जिसमें आपके पास हल्की फुल्की स्किल होती है, आप इजीली उन काम को कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इनमें स्किलफुल जॉब्स में शेफ की जॉब में अगर आपने इस काम सीखा हुआ है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली कनाडा में $30 to $40 एज अ शेफ अर्न कर सकते हैं पर आवर के, क्योंकि इसमें पिज्जा मेकर आ जाता है। इसमें आप कंट्री के जैसे इंडियन शेफ, पाकिस्तानी शेफ और इटालियन, थाई, इस तरह के शेफ आ जाते हैं जो इजीली बहुत अच्छी सैलरी वहां से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है वहां पे। इसके बाद आता है बुचर एक बहुत बड़ी स्किल है। पाकिस्तान, इंडिया में जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट बुचर हैं, जो कि इनके बड़े भी काम करते हैं, वो भी इस काम को जानते हैं। तो वो वहां पे पार्ट टाइम जॉब करके इजीली बुचर भी $17 to $25 इजीली अर्न कर सकते हैं। थर्ड वन आ जाता है मैकेनिक। इस मैकेनिक में आप ऑटो कार की मैकेनिक भी हो सकते हैं, बाइक मैकेनिक भी हो सकते हैं, या इसके अलावा आप एसी रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज जिसका आपने डिप्लोमा किया हो या आप उस काम को जानते हो, तो आप इजीली कनाडा में ये जॉब हासिल कर सकते हैं, जिसकी सैलरी ऑलमोस्ट $17 to $26 की रेंज में आती है। इसके अलावा आ जाती है एक ऐसी जॉब जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें आपको किसी भी स्किल की कोई भी काम सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें आ जाता है डॉग वॉकर और पेट सिटर। कुछ फैमिली बहुत बिजी होती है, वो शाम को अपने डॉग वगैरह को वॉक करवाने का भी उनके पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए वो कोई ऐसा पर्सन तलाश करती है जो कि शाम को उनका डॉग को 1 या 2 घंटे के लिए वॉक करवा सके। तो उसमें भी आप इजीली $20 to $30 पर आवर कमा सकते हैं। और पेट सिटर में भी कोई भी फैमिली आउट ऑफ सिटी जाती है कोई 1-2 दिन के लिए, तो वो अपना पेट जो है वो आपके पास छोड़ देते हैं आपके घर में। तो आपके पास अगर उसके लिए केयर करने की चीजें मौजूद हैं, तो आप इजीली उसकी केयर कर सकते हैं, और आप इसमें फुल टाइम 24 आवर्स के मुताबिक एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 24 आवर के पैसे मिलेंगे। अगर आप इसमें $10 to $15 भी पर आवर भी लेते हैं, तो आपकी एक अच्छी सैलरी बन जाती है। इसके बाद आ जाता है फिटनेस ट्रेनर। हमारे एशियन कंट्रीज में, ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे नौजवानों में फिटनेस के हवाले से काफ़ी शौक होता है, जिसकी वजह से वो रेगुलर जिम करना, और उनको काफ़ी हद तक इसकी टेक्निक आ जाती है। तो वो इजीली किसी भी जिम में जाके एज अ जूनियर फिटनेस इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं, जिसमें आप इजीली $15 to $20 अर्न कर सकते हैं पर आवर। इसके अलावा लास्ट में एक सबसे मैं समझता हूँ कि बिजी और सबसे अहम जॉब वो आती है ड्राइविंग की, जिसमें आपके ऊबर और ऊबर ईट्स, इसके अलावा आप जो फूड डिलीवरी करते हैं, ये जॉब बहुत ही कॉमन है कनाडा में। खुसूसन जो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब ऊबर मोस्टली लोग कर रहे होते हैं। इसमें आपको एक गाड़ी चाहिए होती है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उनसे उनकी गाड़ी 1 मंथ के लिए रेंट पे ले सकते हैं, और मंथ के बाद उनको रेंट पे करते हैं, तो आपको उसके बाद भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप ये है कि आप $25 to $30 पर और इजीली ऊबर में कमा लेते हैं। अगर आप ओंटारियो में हैं, वैंकूवर में हैं, मॉन्ट्रियल में हैं, तो वो सिटी बहुत बिजी है, उसमें आप अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्बर्टा के रूरल एरिया में हैं, या फिर आप स्कैशवन में हैं, या यूकॉन में हैं, तो वहाँ पे ऊबर की इतनी खास अर्निंग नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी कुछ पार्ट टाइम हाई पेड्स जॉब जो कि इजीली आप कनाडा में कर सकते हैं। किन जॉब्स के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, कौन सी जॉब आप बिना लाइसेंस के कर सकते हैं, और कौन सी जॉब्स जो है जो आप अपनी जैसे कि बड़ों को देख कर सीखते हैं, अपनी फैमिली जो आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनको देख के सीखते हैं, और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो हल्का फुल्का अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है तो वहाँ जाके आप इजीली कर सकते हैं। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, जैसे कि आपको बताया पेट सिटर और डॉग वॉकर, इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। अगर आप डॉग लवर या पेट लवर है तो इजीली ये जॉब आपके लिए आइडियल हो सकती है। तो अगर आपको मजीद कुछ जानना हो, मजीद किसी जॉब्स के बारे में, आपके माइंड में कोई ऐसी जॉब हो जिसकी डिटेल आपको चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम आपको जरूर उसकी डिटेल बताएंगे। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।